आज हम सिक्स स्टैंडर्ड के नंबर्स चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्ले नंबर्स को यूज़ करते हैं और हमें उसका आंसर और सॉल्यूशन बताना होता है। जैसे यहाँ पर बताना है कि 3 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं 3, 1 और 5 को यूज़ करके, अगर हमें रिपीटिशन अलाउड ना हो तो। अगर हमें सिर्फ नंबर बताना हो कि कितने बन सकते हैं, तो उसको हम एक मेथड से कर सकते हैं। ये मेथड परमुटेशन का मेथड होता है और वैसे तो ये 11 स्टैंडर्ड का मेथड है, लेकिन समझाया जा सकता है यहाँ पर छोटे बच्चे को भी। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया बीच में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना है यहाँ पर। और ये जो है ये 3 डिजिट नंबर्स की पोजीशन है, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो इस पोजीशन के लिए इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी रखा जा सकता है, तो इसके लिए 3 ऑप्शंस हो गए। अब अगर एक नंबर हमने यूज़ कर लिया है तो यहाँ पर कितने बचे, 2 नंबर बचे, तो इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। और फाइनली हमने 2 नंबर यूज़ कर लिए, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा लास्ट। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 6 ऐसे नंबर्स हम बना सकते हैं। अब इनको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखना है, इसको हम समझते हैं। तो पहले मैं 3 रखता हूँ, 3 को मैं क्या करूँगा, फिक्स कर लूँगा और 2 और 1 की पोजिशन को चेंज करूँगा। तो 3 फिक्स है, 2 1 आ गया, एक बार हम 1 2 कर लेंगे, हो गया 2 नंबर ये। अब मैं यहाँ 2 फिक्स करता हूँ, तो मैं एक बार 1 3 लिख सकता हूँ और एक बार लिख सकता हूँ 3 1। और एक बार इसे अगर 1 हम फिक्स कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 और 3 2। तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये 6। इस तरीके से इसको करना है। अब एक फिर से सिमिलर क्वेश्चन, हमको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और जो नंबर हमको लेने हैं, चूज़ करने हैं, वो 7 0 6 है। 7, 0, 6, मतलब इन तीनों को लेकर हम 3 डिजिट नंबर बनाएं तो वो कितने बन सकते हैं, ये हमको बताना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझें कि जब भी किसी नंबर में अगर 3 डिजिट इस तरीके से हो, 0 पहले आ जाए, तो ये 3 डिजिट नहीं होता, ये क्या होता है, 2 डिजिट होता है। यानी कि इस पोजीशन में यूनिट 10 100 पोजीशन में 0 नहीं आएगा। तो यानी कि इस पोजीशन के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में से ये तो आएगा ही नहीं। अब इन दोनों में से एक यूज़ हो गया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे, 7 हटा दे तो 0 और 6, तो इसमें भी 2 ही ऑप्शन बचे। अब 2 यूज़ हो गए तो कितने ऑप्शन बचे थर्ड के लिए, यहाँ पर यूनिट पोजीशन के लिए 1। तो यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो ये तो हुआ नंबर। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आए और ये पूछा जाए तो कितने बना सकते हैं, जिसमें एक 0 होगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4 इज द आंसर। बट अब कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले पोजीशन पे यहाँ 7 फिक्स करते हैं, 0 और 6, 7 6 और 0, 0 तो लेंगे ही नहीं, ओके। देन यहाँ 6 रख देते हैं, तो 0 7 हो जाएगा और 7 0। अगर आप 0 रखते हैं यहाँ पर तो 0 7 6 बनता और 0 6 7 बनता, जिसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, 2 डिजिट बन जाते हैं। और हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है। तो टोटल कितने हो गए, 4। आपको आया समझ में। नाउ इन दिस क्वेश्चन हियर वी हैव टू फाइंड आउट टोटल 6 डिजिट नंबर्स इन ऑल। 6 डिजिट नंबर कितने होते हैं वो हमको बताना है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो करेंगे हम। उस ट्रेंड को अगर हम समझ गए तो 6 7 8 कितना भी हमको टोटल डिजिट्स पता करने हो तो आराम से हम निकाल लेंगे। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 9 तक। तो ये कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर हम देखें 1 से लेकर हम 100 तक कितने डिजिट्स हैं, तो 100 ही होते हैं, राइट। अब अगर हमें 2 डिजिट बताने हैं तो 9 तक तो कितने होते हैं, 1 डिजिट। 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट और कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। ऑलराइट, 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक जाते हैं, क्योंकि 100 क्या है, 3 डिजिट है। टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 100। 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब इस 100 में से हम पहले तो ये 9 हटाएं, 100 माइनस 9 करें तो कितने बचे, 91। और ये 100 भी हटाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है, 90। तो टोटल अगर हम कोई बोलें कि 10 टू लेके 99 जो 2 डिजिट नंबर है वो कितने आएंगे, ये 9 के आएंगे। अब अगर 3 डिजिट की बात करें तो 100 से लेके 999 तक ये कहलाते हैं 3 डिजिट नंबर, ऑलराइट। क्योंकि 1000 जो होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है, तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन 1 to 1000 कितने होते हैं, 1000 ही होते हैं, है ना। तो 1000 से पहले हम निकालेंगे कितने, कौन, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। तो टोटल 1 डिजिट एंड 2 डिजिट कितने हो गए, 1 ना, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 99 आ जाएंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 901। और एक 1000 भी हटा देंगे, 1000 क्यों, क्योंकि 1 to 1000 हम काउंट कर रहे हैं ना, कितने हैं, 1000। तो उन 1000 में से हमने पहले 2 डिजिट हटाए और एक 4 डिजिट भी हटाएंगे। तो 901 से लेके, अगर हम से लेकर नहीं,
901 से हम अगर 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 900। तो यानी कि 100 टू 999 कितने हो गए 900। आपको दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ट्रेंड? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो 9 के आगे 2 जीरो बता रहे हैं 3 डिजिट, 9 के आगे 1 कितना बता रहे हैं 2 डिजिट। तो ऐसे अगर मुझे 4 डिजिट बताना है कितने हो जाएंगे, 9 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 4 डिजिट बन रहे हैं ना, 1 2 3 4। ऐसे ही 5 डिजिट, ऐसे ही 6 डिजिट। अब हमें 6 बताना है, 6 डिजिट नंबर। तो क्या ट्रेंड है 9 और उसके आगे कितने जीरोस 1 2 3 4 5। क्यों 5? क्योंकि 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन ऑल। आया आपको समझ में? नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट। सो हमको पता है अगर हमने 0 से लेकर 9 तक तो टोटल डिजिट होते हैं 10। ऑलराइट, और हमको लिखना है 4 डिजिट नंबर बनाना है। और आपको पता है इस पोजीशन में यूनिट 10 100 1000 पोजीशन में 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, 0 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपका फिर 3 डिजिट बन जाएगा। तो हमें एक सबसे बड़ा नंबर लिखना है 4 डिजिट का डिफरेंट डिजिट से। तो 1 से लेके अगर हम 9 तक देखें तो सबसे बड़ा कौन सा होता है 9 होता है। तो हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो 9876 9876 इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट्स। आया आपको समझ में? अब इसी में अगर स्मॉलेस्ट बोलते हैं लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट, इसी क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं और स्मॉलेस्ट बोलते हैं हमें 4 डिजिट, तो क्या होता? तो हमें सबसे पहले छोटा लिखना पड़ता। लेकिन अगर छोटा लिखेंगे सबसे छोटा तो 0 होता है, 0 नहीं लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3 डिजिट बन जाएगा। यस, 0 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ 0 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है 1। अब इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं और 0 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वही हमको सबसे स्मॉलेस्ट बना के देगा। अब 1 हमने लिख लिया, 0 लिख लिया है, हमें बनाना है डिफरेंट डिजिट का। तो नेक्स्ट 2 आएगा और फिर नेक्स्ट 3 आएगा। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो जाएगा 1 0 2 3। दिस इज योर आंसर। आया आपको समझ में?